नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयद। इमामुल अंबिया शब असरा दे दूल्हा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा फरमाने पाक जिस दा मफहूम ए है, हुजूर फरमांदे ने मैं दुरूद पढ़न वाले पत्थरां नूं भी पहचानना वा। आका फरमांदे ने जो पत्थर मेरे ते दुरूद पढ़ते ने, मैं दुरूद पढ़न वाले पत्थरां नूं भी पहचानना है। और नाल ही एक और हदीस सुन लो। फरमांदे ने जेड़ा बंदा प्यार नाल दुरूद पढ़े मैं सुन भी लैना है और पहचान भी लैना है। दुरूद पढ़ना हुक्म खुदावंदी है। पूरी उम्मत विच किसे एक गिरोह नूं भी दुरूद पढ़न ते कोई इख्तिलाफ नहीं। कुछ लोगों ने दुरूद दे सीगा ते इख्तिलाफ किया। कोई कहंदे ने सिर्फ नमाज वाला पढ़ो, कोई कहंदे ने ऐसा पढ़ो जिदे विच या ना आवे। मैं खुली छुट्टी पिया देना है, तुहानू जिहड़ा चंगा लगदा है वो पढ़ लो। क्योंकि मैं दुरूद इस वजह तो नहीं पढ़वांदा कि किसी नू साड़िया जाए। मैं दुरूद इस वजह तो पढ़वाना है कि सीना ठारिया जाए। और मैं दुरूद इस वजह तो पढ़ाना है कि अगर किसी ने शहद दी मिठास चखी है, एक बारी मुहम्मद नाम लवे, पता लगे रब ने महबूब दे नाम विच कितनियां लज्जतां रख दितियां ने। और मैं यकीन नाल कहना है, एक बारी प्यार नाल दुरूद पढ़ते लवो, उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। अपना मुंह मीठा करन वास्ते एक दफा झूम झूम के इस यकीन नाल असी पढ़ रहे हैं, आका सुन भी रहे ने और पहचान भी रहे ने। बा आवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी। ज़ीनत महफिल आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एहसान अजीम है कि जिसने मैनू और आपनू अज दी बावकार महफिल पाक दे अंदर हाज़री दी तौफीक अता फरमाई कि जो मदीना फाउंडेशन दे ज़ेरे एहतिमाम शौकत इस्लाम मस्जिद दे अंदर 10 रोज़ा 12 रोज़ा इनेकाद पजीर ने। इंतहाई मेहरबान भाई जनाबे मोहतरम अमजद गिल साहब और उन्हां दे तमाम रुफाका, इस मस्जिद दी इंतजामिया, अहले महल्ला और हर ओ सुन्नी, हर ओ मुसलमान कि जिदा दिल धड़कदा है तो ज्यादा ऑक्सीजन दा मोहताज नहीं होंदा, बल्कि मेरे मुहम्मद दी मुहब्बत दा मोहताज होंदा है। और हर ओ मुसलमान कि जिदी अख विच उदों भी चमक आंदी है जदों हुजूर दी आल दी गल आवे, ते उदों भी चमक आंदी है जदों हुजूर दे सहाबा दी बात आ जाए। मुबारकबाद दा मुस्तहिक है कि नया साल शुरू होया और मेरे मालिक ने कितना करम फरमाया कि नए साल दा पहला दिन भी वो खुशकिस्मत लोग ने कि जो शराब खाने वाल चल के नहीं आए, बल्कि पहले दिन मस्जिद इस वजह तो चल के आए, नाले सजदा करांगे, नाले उस उमर नू सलाम करांगे जिन्हों साल दा चढ़दा सूरज पहला सलाम करदा है। और फिर ये महाफल शुहदाए करबो बला दी शहादत, अजमत अहले बैत और बहुत सारे महब्बत व अकीदत वाले वाकयात सुनन ते इख्तिताम पजीर होंदियां ने। महाफिल हर जगह ते हो रही ने।
लेकिन बड़े खुशकिस्मत वो लोग ने कि जिन्हां दियां महफिलां विच अदब ही अदब होंदा है। बड़े ही खुशकिस्मत वो लोग ने कि जो अच्छी नीयतां नाल महफिल सुन लैंदे ने। बड़े खुशकिस्मत वो लोग ने कि जदों महफिलां तो उठ के जांदे ने तो दिल दे किसी कोने विच कोई कदूरत नहीं होंदी, बल्कि यही जज्बा होंदा है। जिन्होंने महबूब ने पसंद कर लिया, नफरत करने वाले असी कौन हो सकते हाँ, क्योंकि सानू तो रब ने भी इस बात का पाबंद कर दिता है। अल्लाह फरमांदा है अगर पसंद करना किसी नू तो पहले वेख लवी यार ने उन्होंने पसंद किया होया कि नहीं किया होया। अगर महबूब ने पसंद किया तो फिर तेनू पसंद करना पवेगा, और अगर महबूब ने रद्द कर दिता है तो फिर तेनू उस दे बारे जरा जिहा सोचण दी भी इजाजत नहीं। उस चीज वाल ख्याल ही नहीं करना जिधर यार दी मर्जी ना होवे, और जिसनू यार पसंद कर लवे। फरमाया वमा आता कुमुर रसूलो फखुजू हो, जो मेरा महबूब अता करे लै लवियो। अता उदों ही करनगे ना जदों पसंद फरमा लैनगे ते अता करनगे ना, और जिस तो रोक देन उस कोलो रुक जाओ, और रोकनगे उस कोलो जिन्हों नबी ना पसंद करते होणगे। तो इसका मतलब है कि महबूब दी पसंद विच अपनी पसंद रखो, और महबूब दी ना पसंद विच अपनी ना पसंद रखो। जिन्हों महबूब ने इज्जतां दित्तियां ने उहदे बारे च कदी घटिया सोच ना रखियो। जरा बेअदबी महबूबां दी कख ना छोड़े करदा, ओ बेअदब कमीना पापी काफर हो के मरदा। मैं कहना अगर नबी नाल राबता मजबूत है ना, तेनू इज्जत वास्ते हुकूमतां दी लोड़ नहीं। राबता पक्का कर लै, व्हील चेयर ते बह के भी इज्जतां लब जाया करदियां ने। मुहम्मद दे नाम ते मुस्तफा दा गुलाम बन जा। और मेरे भाईओ तेनू तोपां ते टैंक चलाण दी लोड़ नहीं, सिपाही हो के खाली 27 गोलियां मार दे, इज्जत फिर भी लब जांदी है मुस्तफा दे नाम पिछे। तो जदों हुजूर दे नाल तेरा राबता पक्का हो गया, जदों तू मुस्तफा करीम दा गुलाम बन गया, मैं दावत फिक्र देना है कि पिछे 100 साल चले जाओ, और जेड़ा 100 साल पहले या 70 साल पहले या 50 साल पहले चौधरी मरे है, दसो उदी कोई याद मनाई जा रही है। नवाब मरे है, उदी कोई याद मनाई जा रही है। बड़े बड़े मलक मरे, और मैं बड़े बड़े अमीरां दियां मैयतां दियां फोटोआं वेखियां ने, अस्पताल पईयां ने ते पुत्तर अजे तक लैण भी नहीं पे आउंदे। ऐसे ऐसे लोग वेखे ने, पुछण वाला कोई नहीं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं कि जब तक जमीन दा निजाम चलदा रहेगा ना, चौधरी नू सलाम होवे ना होवे, मुहद्दस आजम नू सलाम लाजमी होंदे रहणगे। इस वजह तो कि उन्हां दी इज्जतां दुनिया दी दौलत दी वजह तो नहीं, मुहम्मद दी गुलामी दी वजह तो नहीं। तो बस हुजूर दे नाल अपना ताल्लुक पुख्ता कर लो। जदों हुजूर दे बन जाओगे, इज्जतां ढूंढ ढूंढ के तेनू बुलंद कर देणगियां। तो नया साल शुरू हो चुका है। सब तो पहले तो दुआ यह है कि अल्लाह इस साल साडे वास्ते खैर दा फरमाए। एक जुमला अर्ज करना चाहना है, अल्लाह समझण दी तौफीक अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान ने भी बड़े हथियार बना ले, दुनिया ने भी हथियार बनाए ने, लेकिन मैं अर्ज करना चाहना है कि अगर तुसा ने इस्लाम नू मजबूत करना है, इतनी हुण नए एटम बंब की जरूरत नहीं जितनी मुसलमानों नू इत्तफाक की जरूरत है। इत्तहाद नहीं करोगे तो फिर एटम बंब नहीं बचा सकनगे, लेकिन मुहम्मद की गुलामी तुसी मुत्तहिद हो जाओगे। खुदा दी कसम मैं वेखिया है, एटम बंब को लो कुफर इतना नहीं डरिया जितना नबी दे रजवी दे नारे को लो कुफर डर गया सी। क्यों? मुस्तफा दा गुलाम बन और इत्तहाद पैदा कर। नया साल शुरू हो चुका है और मुहर्रम दे मुकद्दस अयाम ने अज दा उन्वान तो आपने इश्तिहारात तो पढ़िया होवेगा, और मेरा कलेजा भी ठरदा है। क्यों? मां दी गल करदियां उंजी बंदे नूं खुशी होंदी है। वो केड़ा बंदा है कि अपनी मां दी बात करदियां खुश ना होवे, लेकिन कुछ मावां ओने जिन्हां नूं साडी बिरादरी दसदी है तेरी मां है। अज उन्हां मावां दी गल करनी है जिन्हां दे बारे च रब दसिया है, तुहाडियां मावां ने, मेरे रब ने दसिया है। क्यों? ये मेरे मुस्तफा दे घर दी जीनत बणियां होईयां ने, ये मुस्तफा दी ज़ौजा ने, ये हुजूर दी अज़वाज ने। इन्हां नूं नबी पाक दे घर दी रौनक बनना नसीब होया है, और फिर इतना बड़ा एजाज दिता। फरमाया या निसा नबी, हो मेरे नबी दियो बीवियो, लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, दुनिया विच कोई औरत तुहाडी मिसल नहीं। क्यों? तुहाडे दूल्हे दा नाम मुहम्मद है।
दुनिया दी कोई औरत वजीर दी बीवी होवे, बादशाह दी बीवी होवे, जितना मर्जी कोई दौलतमंद होवे ओदी बीवी होवे, पूरी दुनिया दा हुक्मरान होवे ओदी बीवी होवे, पर नहीं तुहाडी कोई मिसल। क्यों? तुहाडे दूल्हे दा नाम मुहम्मद है। मेरे भाइयों, अकीदा जो भी रखना, कुरान दी इसी आयत ते फैसला कर लैने आ, जिदी बीवी दी मिसल कोई नहीं, उस दूल्हे दी अपनी मिसल कौन हो सकता है? जिस दी ज़ौजा दी मिसल कोई नहीं, उस दूल्हे दी अपनी मिसल कौन हो सकता है? तो इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज करांगा, लेकिन इब्तिदा विच मैं एक दुआ आप हज़रात दे सामने, मैं छोटा जी असा और अपने दादा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह नू इस दुआ नू अक्सर पढ़दियां सुनिया। किबला वाल साहब ने भी अक्सर इस दुआ नू पढ़िया, और अज इस दुआ की बड़ी अशद जरूरत है। अशार दे अंदर दुआ है, तुसा ने एक एक शेर नू गौर दे नाल पहले समझना, दिल विच उतरे ते फिर आमीन कह देना। मैं तुहाडे वास्ते कोई नया खतीब नहीं हाँ, साल विच 2 या 3 दफा मेरी हाज़री होंदी है, और तुहानू पता है कि मैं पूरी तकरीर विच तुहानू नहीं कहता बस सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि मैं सुभान अल्लाह कहलवान नहीं आंदा, मैं कोई बात समझाने वास्ते आना है। लेकिन इत्थे अपील कर रहे हैं, अगर दुआ समझ आ जाए तो आमीन कवियो, इस वास्ते कि वो मुकद्दस अयाम ने जिन्हां विच आलो असहाब दियां यादां ताज़ा ने, उन्हां दे सदके, करबला दे शाह सवार दे सदके अल्लाह साडियां इन्हां दुआवां नू कबूल फरमाए। इलाही रौनक के इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक के इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। क्योंकि मोमन जदों कुरान नू समझ लवेगा ना, वो फितनियां कोलों बच जाएगा। मैं इशारतन बात करके गुजरदा है। कुछ अरसा पहले मैं अजमत कुरान और दरसे कुरान के हवाले नाल इसी मस्जिद विच गुफ्तगू कीती सी, काफ़ी वक्त हो गया है, और मैंने ये हदीस अर्ज कीती सी कि हज़रत मौला अली फरमाते ने कि हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत फितनियां विच घिर जाएगी, और मैंने अर्ज की मल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह, आका फितनियां तो निकलन दा कोई रास्ता भी होवेगा? काला किताबुल्लाह, फरमाया अली फितनियां विचों ओ ही निकलेगा जिदा राबता कुरान नाल होएगा, कुरान फितनियां चो निकालेगा। अज अगर असी कुरान नाल वाबस्ता होंदे ना, तो फिर एक ना कादियान दा फितना कुछ कर सकदा ते ना जेलम दा फितना कुछ कर सकदा। ये जितने फितने उठ रहे ने और लोग उस तो मुतासर हो रहे ने, उदी वजह यह है कि उन्हां दा राबता कुरान नाल नहीं। अज अपने सामने कुरान रखे है और बंदा कह रहा है कि बाबे ते शाही कोई नहीं। मेरे भाइयों, एक बात अर्ज करना चाहना है, खुदा दा वास्ता जे कुरान नाल मजबूत हो जाओ, इस फितने दा रद्द हो जाएगा। एक बंदा कहता है कि बाबे कोई शै नहीं, कुरान कहता है बाबियां दे बूहे ते कुत्ता बह जाए तो वह भी बड़ी शै हो जाता है। कुरान कहता है कि बाबियां दे दरवाजे ते कुत्ता बह जाए वह भी बड़ी शै हो जाता है। करोड़ा रुपए का जेड़ा कुत्ता है ना, उदा ना लिया सवाब नहीं लभदा, मगर वह कल्बुहुम बासितुन कहिए ते नेकियां एक एक लफज ते मिलदियां ने। क्योंकि हुण वजीरां ते बादशाहां दे कुत्ते दा जिक्र नहीं, वलियां ते बाबियां दे कुत्ते दा जिक्र पिया होंदा है। तो कुरान कहंदा है बाबा होवे सही बाबा होवे, उदा ताल्लुक रब नाल। एक नजरिया दिता जा रहा है कि बाबे ते शाही कोई नहीं, और कुरान कहंदा है बाबे जेड़ी गां रखदे ने वह भी बड़ी शै होंदी है। बाबे जेड़ी गां रखते ने, सूरा ए बकरा, बकरा गाय नूं कहा जाता है, और पहले पारा दे अंदर एक गाय का जिक्र है जिदा मालिक बादशाह नहीं सी, बाबा सी। जिदा मालिक बादशाह नहीं सी, बाबा सी। और जेड़ी गां बाबे दी है ना, उहदे च इह ताकत है, उहदे गोशत दा हिस्सा मुर्दे नूं मारिया जाए ते मुर्दा जी पैंदा है, ते बाबियां कोल मुर्दा दिल नहीं जिंदा होणगे। तो कुरान तो रद्द कर रहा है इस अकीदे दा कि बाबे शै कोनी। हाँ, ओ बाबा के जिदे मुंह विचों
तंबाकू दी बू आए वो कोई शह नहीं, जिदे मुंह विचों दरूद दी खुशबू आवे वो बड़ी शह होया करदा है। वो बाबा जो शरीयत दा बागी होवे वो कोई शह नहीं है, मगर वो बाबा जो अब्दुल रशीद की तरह कुरान और हदीस दा आलम होवे वो बड़ी शह हो जाया करदा है। लेकिन बाबा होना मेरे मुहम्मद दे दीन दा बाबा चाहिए। और कुरान नाल अगर राबता पक्का होवे तो कुरान कहंदा है जदों जिन्नात दियां ताकतां जवाब दे देन वो कहन कि असी एडी जल्दी तख्त नहीं ले आ सकते जितनी जल्दी तुसी मनाना चाहते हो, तो एक बंदा उठ के कहंदा है मैं लैके आवां कबला यार तद्दा इलैका तरफुक, अख बाद झपकेगी तख्त पहले आएगा, क्योंकि देर जिन लांदे ने बाबियां कोलों देर कदी लगदी ही नहीं। तो कुरान नाल वाबस्ता होंदे तो फितने पैदा ही ना होंदे। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर, जो दिल मुर्दा है और गाफिल नमाजे पंजगाना से, इलाही अपनी रहमत से तू उनमें जान पैदा कर। इलाही कौम की हालत दिगर गूं होती जाती है, इलाही कौम की हालत दिगर गूं होती जाती है, जहां में फिर कोई सिद्दीक सा इंसान पैदा कर, जहां में फिर कोई सिद्दीक सा इंसान पैदा कर। इलाही अब मिटा जाता है इंसाफ दुनिया से, उमर सा फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। कौन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। सिर्फ मैं एक बात अर्ज करा, आओ कुरान और हदीस दा नजारा कराना चाहना है। कुरान भी मक्के दी गल करदा है, हदीस भी मक्के दी बात कर रही है। कुरान भी कहता है मक्के च एक नबी दुआ पिया करता है, हदीस कहती है मक्के विच एक नबी दुआ पिया करता है। कुरान कहता है नबी काबा बना के कहता है इनू वसान वाला भेज, और हदीस कहती है नबी हाथ चुक के कहता है दीन ते जुल्म पिया होंदा है बचान वाला भेज। उधर दुआ इब्राहिम पे मंगते ने, इधर दुआ मुहम्मद मुस्तफा पे मंगते ने। हुण कुरान कहता है जिन्हों इब्राहिम मंगे उन्हों मुहम्मद किया जाता है, जिन्हों मुहम्मद मंगे उन्हों उमर किया जाता है, जिन्हों मेरा मुहम्मद मंगे उन्हों उमर किया जाता है। इलाही अब मिटा जाता है फिर इंसाफ दुनिया से, उमर सा फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। वो फिर कुरान का चर्चा मुसलमान आलम में, ऐ अल्लाह मोबाइलों विचों गाने डिलीट हो जान, कंप्यूटर साफ हो जान, घरां विचों गीबत निकल जाए, हर तरफ कुरान ही कुरान होवे। वो फिर कुरान का चर्चा मुसलमान आलम में, गनी उस्मान जैसा मर्द हक ज़ीशान पैदा कर। करें फिन्नार अब लश्करे आदा को है यार, अब अलीसा शेर यज़दा हैदरे कर्रार पैदा कर। ऐ अल्लाह कुफर मुंह जोर हो गया है, किधरे फलस्तीन दे बच्चे ज़िबा हो रहे ने, किधरे मुसलमान समझ के ईरान ते हमले कीते जा रहे ने, किधरे कश्मीर ते हमले हो रहे ने, मुसलमानां नू जलील कीता जा रहा है। बस तेरे बंदे दुआ कर दे ने शहीदे करबला का वाकया फिर ताजा हो जाए, शहीदे करबला का वाकया फिर ताजा हो जाए, शहादत का हमारे दिल में कोई अरमान पैदा कर। अल्लाह करीम साडे मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमाए, आलम इस्लाम दी खैर फरमाए।
और मुसलमान जिथे भी रह रहे ने, अल्लाह हर मुसलमान नू गुलामे हुसैन बनाए और जज्बा हुसैनी दी तौफीक अता फरमाए। हजराते गिरामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह दा पैगाम लैके आए और जिस बस्ती विच, जिस मुल्क विच, जिस खित्ते च मेरे मुस्तफा करीम आए, अगर मैं कवां ना जहालत दा सब तो गहरा अंधेरा उत्थे सी ते गल गलत नहीं होगी। जिथे सब तो ज्यादा जहालत सी हुजूर उत्थे तशरीफ ले आए और मेरे मुस्तफा करीम ने फिर उत्थे आए उस माशरे विच जिथे बेटी दफन हो रही है, जिथे बीवी नू पैर दी जुत्ती समझिया जाता है, जिथे हालात इतने ने कि अगर खामद फौत हो गया और सोतेला बेटा उठ के मां दे कंधे ते हाथ रखदा है तो उसका खामद समझिया जाता है, जिथे नौकर देखदा है कि मालिक दी जुत्ती तोपते पई है, वो जुत्ती उठा के छांव ते रखदा है तो मालिक दा कोड़ा कमर ते लगदा है कि तू इतना दलेर हो गया कि मेरी इजाजत तो बगैर तू मेरी जुत्ती नू हाथ क्यों लगा देता है। जिथे गुलाम तरस जाता है कि किधरे मालिक मैनू प्यार नाल मेरा नाम ही लै लवे, उस माशरे विच कि जिथे ना मां दी इज्जत, ना बाप दा मकाम, ना अपनियां नाल प्यार, जिथे नफरत ही नफरत, अदावत ही अदावत, एक पानी दे मसले ते 150-150 साल जिथे कत्लो गारत गरी होवे, जिथे घोड़ा अगे बढ़ जाए तो फिर हालात इतने बिगड़ जान कि एक दूजे दे खून दे प्यासे हो जान। मगर फिर की होया, रब ने अपना महबूब भेजिया और नूरे अजली चमकिया, गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, था था सवेरा हो गया। और मेरे मुस्तफा करीम ने उस माशरे दी तरबियत फरमाई और उन्हां लोगां दी ऐसी तरबियत फरमाई, क्या उन्हां नू हुजूर ने संवारिया, ऐसा संवारिया वो अरब दे जो जाहिल सन ना हुण कायनात दे मुअल्लम बन गए, अरब दे बद्दू कायनात दे उस्ताद बन गए। और फिर मेरे रब्बे करीम ने भी महबूब दी तरबियत और महबूब दे तालीम देन तो बाद फरमा दिता, ओ दुनिया वाले हो, ईमान ले आना चाहते हो तो जब तक मेरे मुहम्मद दे सहाबा जैसा नहीं ले आओगे कबूल ही नहीं किया जाएगा। इन्हां दा रंग तुहाडे ते नजर आएगा तो तुहाडा ईमान कबूल कर लिता जाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस माशरा दे अंदर आका ने अपनी जिंदगी इस अंदाज नाल गुजारी। 40 साल हुजूर जिस माशरा विच रहे, पैदा होए, नबी ना पैदा होंदे ही नबी होंदा है। नबी दुनिया च आके नबी नहीं बनता, नबी पैदा होंदा है ते नबी बन के आउंदा है। लेकिन तुहाडे मेरे रसूल ने ते इस चीज नू भी अगे दस दिता, फरमाया जदों आदम नहीं सन बने मैं तो उदों भी नबी सा, और फरमाया खाली नबी नहीं सा, खत्मे नबूवत दा ताज उदों भी मैं सर ते पा के बैठा होया सा। मेरे रब ने दस दिता सी महबूब नबूवत दा दरवाजा बंद ही तेरे कोलों कराना है। क्यों? ओ भाई मेरे कोल जितनियां सोहनियां चीजां होणगियां ना, मैं सब तो सोहनी चीज बचा के रखांगा, ये आखिर ते दिखावांगा। महबूबा मेरे पूरे कारखाने च हीरा मुहम्मद एक ही सी ते पिछे होर किस नूं भेजना सी। महबूबा एक तू ही सी, तैनूं भेज के दरवाजा बंद कर दिता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपनी जिंदगी गुजारी। वो कौम 40 साल जिंदगी देखी। आओ हुण जरा मक्के दी तारीख, अरब दी तारीख पढ़ के वेखो। मक्के च ना कुछ कसमां मशहूर हो गई। एक कसम सी कि मैनू लात दी कसम है, वो अपने बुतां दे नाम लैंदे सन। मनात दी कसम है, कुछ बंदे ऐसे होंदे सन, वो कहंदे सन नहीं लात दी असी नहीं मनदे, कोई वड्डी कसम चुक। दूजा कहंदा सी मनात, वो कहंदा नहीं मैं इहदी भी नहीं मनदा। हुबल दी कसम, वो कहंदा सी इहदी भी नहीं मनदा। मेरे भाइयों फिर मक्के च एक आखिरी कसम जदों बोली जांदी सी ना, ते फिर सारे कहंदे सन बस मन लिया। वो कसम सी मुहम्मद दियां चुकियां निगाहां दी कसम है, ओदी शर्मीली निगाहां दी कसम है, और जिदी तहारत और जिदी पाकीज़गी और सदाकत दियां कसमां चुकियां जांदियां सन। फिर मेरे मुस्तफा करीम ने अपना किरदार दिखाया। हजराते गिरामी, किरदार 2-4 दिन वास्ते दिखाना, अच्छा करके पेश आना, ये अलग बात है। लेकिन 40 साल अपने किरदार दी चादर ते कोई दाग ना लगन देना। सूफिया फरमांदे ने, उलमा फरमांदे ने कि किसी बंदे दे बारे च अगर तुसा ने पता करना है कि बंदा क्या वाकई अच्छा है कि नहीं,
तो 4 किस्म के लोगों को पुछो ये कैसा है। अगर ये 4 किस्म के लोग दसन के वाकई ये नेक है तो तुसी उन्होंने वकत दा वली भी कह सकते हो। उन्हां विच पहला नंबर है बीवी दा, कि जिहदी बीवी आखे कि ये वाकई नेक है। दूजा नंबर है करीबी रिश्तेदार दा, वो रिश्तेदार के जे उहदे लैलो नहार तो वाकफ होवे, करीब रहिंदा होवे। तीसरा नंबर है घर दे नौकर दा, जो हर वक्त मुलाजम में खादम में नौकर है, जिन्हें उदी खलवत और जलवत देखी है, वो दस देवे नेक ते मन जाओ। ते चौथा नंबर है जिगरी यार दा, लंगोटी है यार दा। क्योंकि बंदा जेड़ी गल अपनी बीवी नूं नाल शेयर नहीं करता, वो अपने जिगरी यारां नाल शेयर कर लैंदा है। तो ये 4 बंदे अगर किसी दी गवाही दे देन, बीवी मन जाए। बीवी जल्दी जल्दी नहीं जे मनदी खावंद नूं। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये बात फरमाते सन ना, तो फरमाते सन कि मेरी तकरीर सुन के घर जावियो तो तसल्ली कर लवियो, बीवी नूं आखियो मैं अज ना पक्की तौबा करके आया, तू मैनू वली मन जाती हो। अक्सी वड्डा वली कल वाली गल याद ही, क्योंकि वो तो एक एक लम्हे दी पेतू है ना। तू घर बैठ के किस रंग विच होना है, किस माहौल विच होना है, किस हालत विच होना है, बीवी तेरे एक एक नीयत तो वाकफ है, तो बीवी जल्दी जल्दी नहीं मंगती। लंगोटिया यार भी जल्दी जल्दी नहीं मनता भाई बंदा नेक है, उन्होंने पता होंदा है लतीफे कैसे सुनांदा है। आप अहबाब अपना व्हाट्सअप जरा चेक करके वेखियो, ज़ाहिर दोस्तां यारां दे गहरे दोस्तां दे नंबर होणगे, उन्हां विचों वेखियो तुहानू गंदे लतीफे कितने यार पे भेजदे ने, ते मुस्तफा ते दुरूद पढ़न दी तरगीब कितने यार पे देंदे ने। पता चल जाएगा चंगा यार केड़ा है ते मंदा यार केड़ा है, नेकी वाल कौन लैके जांदा है। इमामुल अंबिया कोलों पुछया गया, या रसूल अल्लाह अच्छा यार केड़ा होंदा है, अच्छा हम नशीन केड़ा होंदा है? फरमाया जिदे कोल बैठो ते रब याद आ जाए, जिदे कोल बैठो ते रब याद आ जाए। हुण अगर मुस्तफा दी हदीस ते अमल करो तो फिर अपने यारां विच वकत दा बादशाह ले आण दी जरूरत नहीं, मदीने दा गदा ले आण दी जरूरत है। वकत दा वजीर ले आण दी जरूरत नहीं, मुहम्मद दा फकीर ले आण दी जरूरत है कि जिदे कोल बैठो तो मुस्तफा करीम दी मोहब्बत याद आ जाए। करीबी रिश्तेदार भी जल्दी जल्दी नहीं मनता, घर दा नौकर जो पेतू होंदा है वह भी नहीं मनता। हुण आओ अपने रसूल दी जिंदगी वेखो, कितनी बेदाग चादर है मेरे मुस्तफा दे किरदार दी। गारे हिरा विच तशरीफ फरमाने, जिब्राइल पहला रब दा पैगाम और यार वाल यार दा पहला सनेहा आया, यार वाल यार दा पहला पैगाम आया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, घर पहुंचे और हुजूर ने, अबू बकर भी अजय मौजूद नहीं, अली भी मौजूद नहीं, कोई और मौजूद नहीं। पहली बात ये रब दे पैगाम दी पहली गल अपनी बीवी नाल कीती। इमामुल अंबिया ने फरमाया, खदीजा रब ने ना मैनू अपना नबी बनाया, मैं रब दा रसूल हाँ, मैं नबी हाँ, मैं उहदा पैगाम देने वास्ते दुनिया विच आया। मेरे भाईओ, हुजूर दी घरेलू जिंदगी दी तहारत देखना। सैयदा खदीजा ने लफज सुन दिया कहा, तेरे दिन दी पाकीज़गी भी दसदी है ते रात दी तहारत भी दसदी है, तू रब दा सच्चा नबी है। सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर दे वेड़े दी पहली बहार, आका दे घर दी पहली जीनत। माई साहबा फरमांदियां सन, मैं जदों शादी हो के गई सा ना तो मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे घर गई सा और मेरे घर ही मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आए। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाना, माई साहबा सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप दी क्या अजमत है, इस ते जरा गौर करना। मैं आप दे ज़ौक़ दे पेशे नजर कुछ
कौन सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी बेटी है शहजादी कौनैन की, जिनकी बेटी है शहजादी कौनैन की, दौलतें मिल गई जिनको दारैन की, नानी अम्मा बनी है जो हसनैन की, नानी अम्मा जो बनी है हसनैन की, उस खदीजा की किस्मत की क्या बात है, जिनकी बेटी है शहजादी कौनैन की। जरा सैयदा खदीजा दा मकाम देखना, इदे कदमां च उदी जन्नत जो जन्नत दी मलक है। खदीजा दे कदमां विच उदी जन्नत जो जन्नत दी मलक है। ये उन्हां दी नानी है जो जन्नत दे जवानां दे सरदार ने। ये उसदी ज़ौज है जिदे कदमां विच आण वालियां नूं जन्नत मिलदी है जो जन्नत दे मालिक ने। जिनकी बेटी है शहजादी कौनैन की, दौलतें मिल गई जिनको दारैन की, नानी अम्मा बनी है जो हसनैन की, उस खदीजा की किस्मत की क्या बात है। हुजूर दी सारी अज़वाज शान वालियां ने, लेकिन माई साहबा नूं कुछ एजाज हासिल ने। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आप नूं कुछ एजाज हासिल ने। आप दा सब तो पहला एजाज यह है कि आप हुजूर दे निकाह विच सब तो पहले आए। हुजूर दे निकाह च सब तो पहले आई। आप फरमांदियां ने कि मक्के च एक सालाना मेला लगदा सी। मैं उस सालाना मेले जिस भी सिर्फ खवातीन जांदियां सन, एक हिस्सा सी जिथे खवातीन जांदियां सन, मैं उस मेले च गई। अरब दा एक पेशन गोइयां करन वाला, एक नजूमी, एक राहिब, वो भी उत्थे आया। उसने अपनियां किताबां चुकियां सन और उसने कहा कि ए अरब दी खवातीन, ए मक्के दी औरतों, औरतां दे इस माहौल विच मर्द दा कम तो कोनी, लेकिन मैं तुहानू देखिया है तो एक नसीहत करना चाहना है। मेरे इल्म दे मुताबिक आखिरी नबी पैदा हो चुका है। वो है वो इसे मक्के विच ही। अनकरीब उसने ऐलान करना है कि मैं अल्लाह दा नबी हाँ। ते उस औरत दी बड़ी ही किस्मत होवेगी जो उहदे घर दी जीनत बनेगी, जो उहदे निकाह च जाएगी। ए अरब दी औरतों कोशिश करियो, क्योंकि वो जो होंदे सन ना नजूमी काहिन, वो देख के हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, आप दे बचपन दा जमाना है और अरब विच एक काहिन आया और घरां विच जा जाके दसदा सी लोगां दे मुस्तकबिल दे बारे। हजरत सैयदा आमिना नूं जदों उसने देखिया ना तो बड़े गौर नाल देखिया। आप दी शक्ल, आप दे हाथ देख के कहंदा है, ओए अरब वालियो, या ते ये आप नजीरा होवेगी या किसी नजीर नूं पैदा करेगी। वो ऐसे लोग होंदे सन जो बातां दसदे सन। तो उसने कहा कि आने वाला है, कोशिश करियो। माई साहबा फरमांदियां ने मेरी ना उदों दी ना दिल विच ख्वाहिश सी कदी मैं ओदे घर दी रौनक बना। हुजूर तो पहले माई साहबा दे दो निकाह हुए। माई साहबा दे वालिद खुवैलद अमीर आदमी सन, बहुत दौलत छोड़ के चले गए। माई साहबा ने उस तिजारत दा सारा मामलात बनु असद, क्योंकि तिजारत विच बहुत मशहूर सन, तो तिजारत दा मामला सारा माई साहबा ने औरत सन संभाल लिया। अगे गुलाम रख ले। पूरे अरब दे अंदर दूर दूर तक माई साहबा दा माले तिजारत जांदा है। कदी किसे नूं भेजदियां ने, कदी किसे नूं भेजदियां ने। एक गुलाम है मैसरा, वो नाल जांदा है। एक बारी ख्याल आया कि मक्के विच बड़ियां धुम्मां पईयां ने, एक मुहम्मद नाम दियां जो अमीन भी है, सादक भी है,
फरमाया उहदे नाल गल करो, मेरा माल लैके नहीं जांदा। उन्हां दिनां विच जरूरत भी सी। जनाबे अबू तालिब ने कहा कि भतीजे तू ये माल लैके चला जा। सरकार ने हामी भर लई। जदों काफिला जान लगा ना तो सैयदा खदीजा ने मैसरा नूं कोल बुला के कहा, अगे तैनूं बड़ियां नाल भेजी है लेकिन कोई नसीहतां नहीं कीतियां, अज कर रही हैं। जिहदे नाल चलना ना इहदा ख्याल बड़ा रखी, कदम कदम ते इहदा ख्याल रखी, इहदे अदब विच कमी ना आण देवीं। और रस्ते च जो जो वाकयात आए सारे मैनू आके दसदा रवी की होया की नहीं होया। हजराते गिरामी मैं तफसील वाल नहीं जाना चाहता। इमाम उल अंबिया गए, कई गुना ज्यादा मुनाफा होया। रस्ते च बड़े बड़े वाकयात आए। जदों मक्के दे करीब काफिला पहुंचिया ते मैसरा ने कहा तुसी आओ, मैं अगे जाके खदीजा नूं दसना तेरा काफिला बड़ा कामयाब होके वापस आ रहा है। इस बारी मुहम्मद दे हथ विच बड़ियां बरकतां सन, बड़ा माल मिलिया है। जदों पहुंचिया तो हजरत खदीजा ने कहा ओ माल दी छड़, कुछ मुहम्मद दी सुनाओ। छड़ माल दी दस जिदे नाल गया सी ओ कैसा है। कहन लगा खदीजा कैसियां गल्लां पे पुछदी है। इस बारी जेड़ा सफर होया मैं की दसा, अरब दी गर्मी मार देंदी सी जला जला के। इस बारी जदों दिन चढ़दा सी मुहम्मद नाले ओदे सिर ते बदल छतरी करदा सी, मैनू भी छां मिल जाया करदी सी। मैं क्या अजीब मंजर देखिया, जिधर भी जांदे सा कोई दरख्त आया ते ओ भी झुक झुक के इनू सलाम करदा सी। मैं ते पत्थरां नू भी सलाम करदा सुनिया। अल्लाह अकबर। दिल विच ख्वाहिश भी सी लेकिन 15 साल उम्र विच बड़ियां सन। मई साहबा नू बहुत सारे सरदारां ने निकाह दे पैगाम भेजे कि इतना बड़ा तेरा कारोबार है और अकेली है, असी निकाह करना चाहते हैं, तेनू भी सहारा मिल जाएगा, साडा घर भी आबाद हो जाएगा। आप ना अपने चचाजाद वर्का बिन नौफल कोल चलियां गई, नाबीने हो चुके सन, आलिम सन बाइबल दे, और जाके कहा कि मैं हर मशवरा तुहाडे नाल करदी हां, वालद तो है नहीं। कुछ ने मैनू ना निकाह दे पैगाम भेजे ने, दसो कि मैं इन्हां विचों किस नाल निकाह करां। जेड़ा नाम लैन ना वो कहन नहीं ये झूठ है, ये फराडी है, इस तरह नहीं, इन्हां नाल नहीं करना। सारे नाम दस के तो मई साहबा ने कहा एक और रिश्ता है, उन्हां ते पैगाम नहीं भेजिया, मेरा दिल है अगर उत्थे हो जाए तो, मेरा दिल है अगर उत्थे हो जाए। वर्का बिन नौफल ने कहा जरा ना ते दस है कौन। शर्मो हया दी पैकर ने सर झुका के कहा उदा ना है मुहम्मद। वर्का बिन नौफल ने जदों नबी पाक दा नाम सुनिया अखां विच चमक पैदा हुई, कहन लगा मुहम्मदुन सादिकुन, मुहम्मदुन अमीनुन, मुहम्मदुन करीम। खदीजा पैगाम भेज, मैनू उम्मीद है तेरा रिश्ता हो जाएगा। मई साहबा ने फिर पैगाम भेजिया, हुजूर ने कबूल फरमा लिया। और मेरे भाईओ मेरे आका करीम दी शादी हो गई। आका करीम दे घर दी जदों जीनत बनिया, बड़ी तवज्जो नाल मेरी गल सुनियो। मई साहबा नू पता सी कि मैं जिहदी ज़ौजियत विच आ गई हां, इहदी तबीयत कैसी है। ये दौलत रखण दा आदी नहीं। तुहाडे मेरे रसूल फरमांदे ने मेरे रब ने मेरे कोलों पुछिया महबूबा नबी बादशाह बनना है या नबी अब्द बनना है, नबी बादशाह बनना है या नबी अब्द बनना है। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर तुसां की दुआ की। हुजूर ने फरमाया मैं दुआ की है मालिक बादशाहियां नहीं चाहिए, मैनू ना तेरी बंदगी चाहिए है, मैं नबी अब्द बनना है। और मेरे मुस्तफा दी ओ दुआ सुन के तो उम्मत नाल जो प्यार है नबी नू, मेरे भाईओ अपने मुकद्दर ते ना रश्क आंदा है। मैनू अज दिन नू किसी बंदे ने ना एक मैसेज कीता सी, कोई परेशानी सी, कहंदा जी मेरी किस्मत ही खराब है। मैं उन्होंने मैसेज किया ये गल ना कह तेरी किस्मत खराब है, किस्मत खराब होंदी ते फिर नबी दा कलमा पढ़ना नसीब ना होंदा। जेड़ा मुस्तफा दा उम्मती बन गया वो ते किस्मत दा धनी है, वो दी किस्मत खराब ते नहीं ना।
हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे वालिद गिरामी ना एक जगह ते बड़े कमाल दी बात करते हैं। फरमांदे ने बड़ी शाद मां है ये उम्मत तुम्हारी, बड़ी शाद मां है ये उम्मत तुम्हारी, बड़ी शाद मां है ये उम्मत तुम्हारी, जिन्हें कल मिलेगी शफात तुम्हारी। आका करीम दी तबीयत तो वाकिफ सन। मई साहबा ने ना सारा माल इकट्ठा करके किया, ए मेरा माल है, अज तो बाद इदे मालक तुसी हो, जो मर्जी करो जिथे मर्जी खर्च करो। ए मेरे गुलाम ने जिन्हों आजाद करना कर दियो। एक अर्ज करना चाहती हां, मेरे गुलाम च ए छोटा जिहा बच्चा है जैद, इनू आजाद नहीं करना। ये मेरे मामू जाद ने खरीद के मैनू तोहफे दिता सी, ये अच्छा बड़ा है, बड़ा नेक बच्चा है, इनू आजाद नहीं करना, बाकी सारे आजाद कर दियो। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया खदीजा नाले कहनी है अच्छा है ते नाले कहनी है आजाद नहीं करना। जे इतना अच्छा है तो फिर गुलाम बना के क्यों रखिए, पुत्र बना के ना रख लीए, बेटा बना के ना रखिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटा बना लिया। जो बात मर्ज करना चाहता है, मई साहबा सब तो पहले हुजूर दी ज़ौजियत विच आईयां। मई साहबा की दूजी खुसूसियत यह है कि जब तक मई साहबा जिंदा रही ने हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। जब तक मई साहबा जिंदा रही ने हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। हुण जिहड़ी बात मैं अर्ज करना चाहना है, इस ते तवज्जो करना। अपनियां बेटियां नूं, भैणां नूं, घर दे अंदर अपनियां बीवियां नूं, अपने घर दी खवातीन नूं इस बात नूं दसना है, माई साहबा ने जिंदगी दे 25 साल तकरीबन हुजूर नाल गुजारे ने। हुजूर दी उम्र 25 साल सी जदों माई साहबा नाल शादी हुई। 40 साल दी उम्र विच ऐलाने नबूवत कीता और 10वीं ईस्वी विच जाके माई साहबा दा विसाल होया है। तो तकरीबन 25 साल माई साहबा ने नबी पाक नाल जिंदगी गुजारी और 25 सालां विच एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि माई साहबा दी किसी बात तो हुजूर नाराज होए हों। 25 सालां विच खदीजातुल कुबरा ने वो लफज ही जुबान ते नहीं आंदा जो खामन दे दिल नूं दुखी करे। अज साडी खवातीन नूं ड्रामियां विच अदाकारी करने वालियां कंजरियां दे किरदार अपनाने की जरूरत नहीं, बल्कि किरदार खदीजातुल कुबरा अपना लैन तो शरा तला खत्म हो जाए, घरां विच अमन आ जाए, सुकून आ जाए। 25 साल जिंदगी भाई 2-4 दिन सबर नाल गुजारने होर गल है, 25 साल जिंदगी विच एक दिन भी। और फिर आओ माई साहबा दे जो एहसानात ने, जरा मैं उन्हां विचों एक बात अर्ज करा। खुसूसियात ते अगे दसांगे। जिन्हां ने हज या उमरा कीता है उन्हां नूं पता है, जिन्हां नहीं कीता मैं दुआ करदा अल्लाह सारियां नूं मुस्तफा दा देश विखावे, अल्लाह उमरा और हज दी तौफीक अता फरमावे। और यारो पत्थर वेखिए जिन्हां कोलों हुजूर गुजरदे सन ते ओह वी सलाम पढ़दे होंदे सन। अज अगर जो जियारत वास्ते जाते ने मक्का पाक, होटल चो निकलते ने, गड्डी च बहते ने तो तकरीबन 10 मिनट या 20 मिनट लगते ने जबले नूर तक, जिदे उत्ते गारे हिरा है, उस पहाड़ तक 10 मिनट गड्डी ते लगते ने, रोड बने हैं। फिर अगे हुण ते सीढ़ियां बन गई ने, एंड तक सीढ़ियां बनिया हुई ने, सांस निकालने की जगह। 14 सदियां पिछे चले जाओ, जदों घर अगे गड्डी नहीं सी खलोती होंदी, रोड नहीं सन, फिर पहाड़ ते सीढ़ियां नहीं सन, फिर रस्ते विच पानी दियां बोतलां लैके बैठे हुए नहीं सन। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40-40 दिन गारे हिरा विच रहंदे सन।
एक एक महीना गारे हिरा दे अंदर गुजारते सन, अपने रब नाल बातां करते ने। माई साहबा ने खाना तैयार करना और पैदल चल पैना। माई साहबा ने खाना, और मेरे भाइयों नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी खिदमत करदियां जो कुर्बानियां दित्तियां ने और इस्लाम विच जो साथ दिता है, जरा उसनू देखो। माई साहबा ने पैदल चलना और फिर वो पहाड़ी सीढ़ियां बनियां ने ते जवान बंदा भी कई बारी साह कढ़दा ते फिर अगे जाके पहुंचदा है। माई साहबा ने उस रस्ते जिथे सीढ़ियां नहीं सन बनियां, पता नहीं उदों कैसे रस्ते सन, चल के जाना। और फिर एक रिवायत विच आंदा है माई साहबा खाना लैके जा रही ने ते जिब्राइल आके कहंदे ने आका खदीजा पे आंदी है, जदों आ जान ना ते उन्हां नूं रब दा सलाम कवियो। बुखारी दी रिवायत है, खदीजा नूं रब दा सलाम कवियो। मैं दो बंदे देखे ने, मैं तालिब इल्म हां, उन्हां दे मुतल्लक पढ़िया है कि जिन्हां नूं रब भी सलाम भेजी है ते जिब्राइल ने भी सलाम किया है। एक अबू बकर ने, दूजे खदीजातुल कुबरा ने। जिब्राइल आके कहंदे ने या रसूल अल्लाह अबू बकर आ रहे हैं, उन्होंने अल्लाह दा सलाम देवियो। ते अल्लाह पूछ रहे है अबू बकर कोलो पुछो तेरे दंद दे दर्द दा की हाल है, तेरे दंद दे दर्द दा की हाल है। हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर आज तेरे वाल रब भी सलाम भेजिए। हजरत अबू बकर ने इस तरह हाथ बन के किया, तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था। आज अगर जिब्राइल सलाम दे रहे हैं, अगर आज रब दा सलाम आ रहे है, या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। और जरा वेखो ते सही, सानू ते महल्ले वाले सलाम नहीं देंदे, अबू बकर नू रब सलाम पिया करदा। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तस्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। अच्छा अबू बकर एक गल ते दस, अल्लाह फरमांदा तेरे दंद दे दर्द दा की हाल है। या रसूल अल्लाह अल्लाह दा करम है, दर्द ठीक है। अच्छा अबू बकर ये ते गल सी जेड़ी मैं पहुंचा दी है, दस दर्द है कदों दा। या रसूल अल्लाह कोई 6 महीने दर्द रहा। अबू बकर तू मैनू क्यों नहीं दसिया? क्या अबू बकर नू नहीं सी पता कि सप दा जहर होवे ते लब लान ते ठीक हो जांदा है? क्या अबू बकर सिद्दीक नू नहीं सी पता कि अली दियां अखां विच आशोब होवे ते लब लगे ते ठीक हो जांदा है? क्या अबू बकर ने वो मंजर नहीं देखिया कि पिंडली टुटदी है, नबी लब लांदे ने ते टुटियां हड्डियां जुड़ जांदियां ने? क्या अबू बकर ने वो मंजर नहीं देखिया कतादा दी अख निकलदी है, नबी लब लगांदे ने अख ठीक हो जांदी है? क्या अबू बकर नू नहीं पता ए मुहम्मद पैर रखे ते यसरब दी वबामा वाली मट्टी भी खा के शिफा बन जांदी है? अबू बकर तू मैनू दसदा, मैं दम करदा। अर्ज कीती आका कई बारी ख्याल आया है, पर सोचे दर्द रब दिती है, तुसी रब दे यार हो, मैं यार सामने यार दी शिकायत लाना मुनासब नहीं समझी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह खदीजा आ रही है। जदों आ जानो बर्तन विच कोई चीज लैके आ रही ने, खाना लैके आ रही ने, उन्होंने रब दा सलाम देवियो, मैं जिब्राइल दा सलाम भी देवियो। ते नाले अल्लाह फरमांदा है खदीजा नू दसो मैं तेरे वास्ते जन्नत विच सफेद मोतियां दा महल बनाया, जिदे विच सकून ही सकून है। और भाई 50 अरब का भी कोई मकान बना के नहीं कह सकता कि मैनू इस मकान भी सकून होवेगा। रब कहता जेड़ा खदीजा वास्ते मैं बनाया उहदे विच सकून ही सकून है।
अल्लाह अकबर। किसी शायर ने ना बड़े प्यारे अंदाज नाल माई साहबा दी बात की थी, जरा तवज्जो नाल सुनना। वो कहंदे ने वस्फ हो कैसे बयां पाक खदीजा तेरा, वस्फ हो कैसे बयां पाक खदीजा तेरा, नस्ल सरकारे दो आलम है उजाला तेरा, दिल हुआ हुब्बे मोहम्मद की जिया से रोशन, दिल हुआ हुब्बे मोहम्मद की जिया से रोशन, जब भी आया है जुबां पर कभी चर्चा तेरा, और आयशा ज़ैनब हिफ्जा को भी रश्काता है, आयशा ज़ैनब हिफ्जा को भी रश्काता है, जिक्र करते हैं मोहब्बत से जो आका तेरा, तेरी तौकीर के रब तुझ पे सलामी भेजे, कितना राजी है तेरी जात से अल्लाह तेरा, कितना राजी है तेरी जात से अल्लाह तेरा, कौन भूलेगा तेरी सैयद आलम से वफा, कौन भूलेगा तेरी सैयद आलम से वफा, तेरा वो प्यार वो खिदमत वो सहारा तेरा, तेरे किरदारे मुकद्दस की गवाह गारे हिरा, जबले नूराज भी पढ़ता है कसीदा तेरा, जबले नूराज भी पढ़ता है कसीदा तेरा। तो मेरे भाइयों, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, क्या उन्हां दी अजमत है। शायर कहंदा कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है उसके लिए मादरे ज़हरा होना, कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है उसके लिए मादरे ज़हरा होना, और तेरी बेटी ने ये दुनिया में किया है साबित, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना, तेरी बेटी ने ये दुनिया में किया है साबित, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना। और शायर ने कलम तोड़ के रख देता है, बेटी ज़हरा दामाद अली नवासे हसनैन, इसे कहते हैं फजीलत का मदीना होना, इसे कहते हैं फजीलत का मदीना होना। अल्लाह अकबर। मई साहबा आप दियां क्या अजमतां और क्या शाना ने, मैं अर्ज कर रहा सा कि मई साहबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाल ऐसी जिंदगी गुजारी, हुजूर तबलीग वास्ते जांदे ने, काफर पत्थर मारते ने, हुजूर जख्मी होते ने, वापस आंदे ने ना तो माई साहबा जख्मां ते मरम भी लगांदियां ने ते कहंदियां ने दिल छोटा ना करियो, अल्लाह तुहानू जाया नहीं होण देगा, तुसी बड़े करीम हो, हौसला करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आ फरमांदियां ने, हुजूर ना हजरत खदीजा दा जिक्र ही बड़ा करदे सन, तो मैं क्या ज़ाहिर आप जदों सोतना होन तो दिल विच आ जांदा है कि उन्हां दा जिक्र ज्यादा क्यों करदे हो, अल्लाह ने और तुहानू बीवियां दे दित्तियां। तो हुजूर ने फरमाया आयशा खदीजा दे मुतल्लक ना मेरे नाल ऐसी बात ना कीती कर, खदीजा खदीजा ही सी। फरमांदे ने जदों पूरा मक्का मेरा इनकार कर रहा सी, खदीजा उदों मेरा इकरार कर रही सी। जदों मक्का मेरी जान दा दुश्मन सी, खदीजा मेरा सहारा बनी हुई सी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाल माई साहबा दा जो प्यार, जो मोहब्बत, जो अकीदत
ज़ौजा बीवी अपने खामन दे मुतल्लक कैसा नजरिया रख दिए। आओ मैं बात अर्ज करा, जरा तवज्जो नाल समात करना। माई साहबा ने जिंदगी गुजारी, बीमार हो गई, आखिरी वक्त करीब है। हजरत सैयदा फातिमा छोटियां ने आप विचों नबी पाक हजरत खदीजा दी यह भी खसूसियत है कि हजरत इब्राहिम तो इलावा हुजूर दी सारी औलाद माई साहबा खदीजातुल कुबरा विचों है। 3 बेटे या 2 बेटे और 4 बेटियां। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप नू अल्लाह ने माई साहबा विचों अता कीते। सैयदा फातिमा ज़हरा छोटियां सन और फातिमा तो फातिमा है। फातिमा तो हफीज कहंदा है वो नूरुल ऐन वो लखते दिले महबूब सुबहानी, वो नूरुल ऐन वो लखते दिले महबूब सुबहानी, वो फखरे हाजरा वो आसिया वो मरियम सानी। तो मई साहबा नू कहा कि जाओ अपने अब्बा जी नू कहो कि जदों तुसी गारे हिरा चो पहली दफा आए सो और कहा सी कि मैनू जंबेलूनी मेरे ते चादर कड़ा और मैं एक चादर तुहाडी सी तुहानू कराई सी, वो चादर पई हुई है, मैनू वो चादर चाहिए। मई साहबा अलील ने आखिरी अयाम ने इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, फरमाया खदीजा तेनू वो चादर क्यों चाहिए? तो मई साहबा ने कहा कि मेरी हालत आप दे सामने है, जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है, मैं चाहनी हाँ कि मैनू उस चादर विच कफन दिता जाए जिन्हें तुहाडे जिस्म दे बोसे ले हुए ने। मेरी निजात वास्ते ये बात ही काफी है कि मैनू आप दी चादर कफन वास्ते मिल जाए। समंदरी और गिरदो निवा वालों, इस महफिल विच आने वालों, मैं फिर कह रहे हैं मेरे मुस्तफा दी घरेलू जिंदगी कितनी पाकीज़ा सी। बीवी कह रही है मेरी बख्शिश इसे विच है कि तुहाडी चादर मैनू मिल जाए। और फिर उस बीवी दी जो खिदमत सी, उदा जो साथ सी, उदी जो मुहब्बत सी, उन्हें जो अपना तन मन धन कुर्बान कीता सी। इमामुल अंबिया ने एक जुमला फरमाया और माई साहबा दी उस 25 साला जिंदगी दी मुशक्कतां ओ मुसरत विच बदल दित्तियां। फरमाया खदीजा अज ते चादर पे मंगनी है, तू ते इतनी वफादार है, अगर मेरे कोलो जिल्द मंगदी ते मुहम्मद अपना चमड़ा उतार के भी तैनू दे देंदा। ऐसी जिंदगी गुजारी है। तो हजराते गिरामी, अज़वाजे मुतारात विच माई साहबा होन या हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका होन या दीगर होन, आले सुन्नत तमाम उन्हां हस्तियां दा एहतराम करते हैं कि जिन्हां नू मेरे मुस्तफा दी निस्बत हासिल हो गई। असी अहले बैत का जिक्र करते हैं तो फिर भी ना साडे मत्थे ते कदी वट नहीं आया। मैं एक जुमला कह रहे हैं, हजम करने की कोशिश करियो। कदम ज़हरा के बच्चों का मेरे दिल की ज़मीं पर है, कदम ज़हरा के बच्चों का मेरी नस्लों पे भी है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। शायर ने शेर लिख दिता है, लेकिन मैं शेर नू प्रैक्टिकल तौर ते तुहाडे सामने रखना चाहना है। अमेरिका मुखालफ, इंडिया मुखालफ, यूरोप मुखालफ, पूरा आलम में कुफर मुखालफ, हुकूमत पाकिस्तान मुखालफ, बड़े बड़े पीर ते बड़े बड़े नाम निहाद मौलवी मुखालफ, मगर व्हील चेयर ते बहन वाला कहंदा है हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। सिर्फ 5 मिनट मैं इल्तिजा करदा बैठ जाऊं, क्योंकि लंगर आ जाए तो फिर अवाम दियां तबीयतां सारियां उधर हो जांदियां ने। एक बात अर्ज करना चाहना है,
बहुत जरूरी है कि जिस तरह रबीउल अव्वल विच बहुत सारे लोग शोर शराबा करते ने, इस तरह कर रहे ने, इस तरह कर रहे ने, इस तरह कर रहे ने, इसी तरह मुहर्रम विच भी कुछ लोग शोर शराबा शुरू कर देंदे ने, इस तरह कर रहे ने। उन्हां विचों एक बहुत बड़ा जो उन्हां दा हरबा है वो ये है कि लोगों को खराब करने वास्ते कहते हैं जनाब ये हजरत अली और अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दा ना मुकाबला करते हैं, तकाबल करते हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कोई भी सुन्नी मुकाबला तन इन्हों पेश नहीं करता। हजरत अली दी ते शान ही वखरी है, अमीर मुआविया दा ते हसनैन नाल भी मुकाबला नहीं बनता। मैं अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करदियां बात कर रहे हैं कि फजीलत के मैदान में अमीर मुआविया जमीन है और अली आसमान है। फजीलत के मैदान में, अजमत के मैदान में, जिस तरह आला हजरत कहते हैं जो इल्म गैब की बात हुई कि तुसी नबी का इलम गैब फरमाया कि मखलूक का इलम, नबी पाक का इलम अगर सामने रखो, हुजूर का इलम समंदर है, मखलूक का इलम कतर है। उन्हें कहा जी ते अल्लाह नाल मिलांदे हो, फरमाया नहीं, अल्लाह का इलम समंदर है, हुजूर का इलम कतर है। मखलूक का इलम हुजूर सामने कतर है, हुजूर का इलम अल्लाह सामने कतर है। इसी तरह अजमत और शान विच अमीर मुआविया जमीन है, अली आसमान है। कोई भी मुकाबला तन पेश नहीं करता। क्यों? साडी एक अख दा नूर आले रसूल है, दूजी अख दा नूर असहाबे रसूल है। असा ये नहीं वेखना मामला की है, असा वेखना अमीर मुआविया नू नबी ने पसंद कीता सी कि नहीं कीता सी। जिन्हों आल पसंद करे, जिन्हों नबी पसंद करे, जुर्रत नहीं कि उत्थे उंगली रखिए। असी दावे नाल कह रहे हां जिन्हों हुसैन ने रद्द कीता है वो यजीद जुत्ती दी नोक ते रखदे हां, जिन्हों हसन ने पसंद कर लिया है उन्होंने अखां दा ताज बना रहे हैं। और फिर बाज बंदे कहते ने जनाब उन्हां दी शान विच ते हदीस ही कोई नहीं। चलो हदीस छड़ दियो, है ने बहुत सारियां, हदीस की गल नहीं करते। मैं कुरान विचों अगर वो सनदा कढ़ दियां जो रब ने उन्होंने दित्तियां ने, दुनिया का कोई बंदा भी हजरत अमीर मुआविया नू सहाबियत विचों नहीं कढ़ सकता। ये तो ईरान दीयां किताबां विच भी सहाबी लिखे हुए, उन्होंने सहाबियत भी को नहीं कढ़ सकता। हुण आओ जरा मैं आखिर ते दसां कि सहाबा नू रब ने मैडल केड़े दिते ने। तुसां जिस स्कूल पढ़े आज जाओ उथों करैक्टर सर्टिफिकेट लैन, रिश्वत बगैर नहीं लभेगा। वो दसणगे तेरा करैक्टर जैसा सी ना, असीं नहीं दे सकते सर्टिफिकेट। ते जिन्हां दी गल मैं पिया करदा उन्होंने सर्टिफिकेट रब दे रहे हैं। मैं सिर्फ इख्तिताम ते उस सर्टिफिकेट गिराना चाहना है, उस संदा गिराना चाहना है जो रब ने दित्तियां ने, जिन्हां विच अबू बकर तो लैके अमीर मुआविया तक सारे शामिल ने। फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल वारिसून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हुम खैरुल बरिया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। और फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। इतने सर्टिफिकेट दे के फरमांदा है वो मेरे ते राजी ने, मैं उन्हां ते राजी है। तो ये बात याद रखो, कोई सुन्नी भी मुकाबला तन पेश नहीं करता। जो हुजूर दी आल दा मकाम है ना, वो हुजूर दी आल दा मकाम है। और मैं इसे वास्ते किसी और दी बात ही नहीं करता। साडे कोल अपने थोड़े नहीं जे किसी दी बात ते करिए। उस दी गल क्यों करनी है जेड़ा आखे कि अली दी उम्मे कलसूम बेटी नहीं सी? उदी गल क्यों करनी है कि जेड़ा आखे जनाब हसन कोई सैयद है? भाई उन्हां दी गल्लां क्यों करनियां ने? सानू एक ही गल काफी है, कोई भी होवे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह इस महफिल नू कबूल फरमाए, क्योंकि रोजाना दी बुनियाद ते महफिलां ने तो लंबा
बयान भी नहीं करना चाहता। जितने दोस्त अहबाब आए फैसलाबाद तो शेख बिलाल साहब आप हमेशा की तरह मेरे नाल तशरीफ ले आए। अल्लाह उन्होंने उन्होंने बजुर्गों पूरे खानदान अपनी रहमत नाल नवाजे। अमजद भाई इंतहाई मुखलस साथियों विचों ने मेरे किबला वाल साहब दे। इन्हां दे वाल साहब ने सारी जिंदगी तसव्वुफ दी दीन दी खिदमत की। अलील ने दुआ है अल्लाह करीम अज दिस महफल दे तुफैल सैयदा खदीजा पाक दी अजमतां दे तुफैल और शुहदाए करबो बला दी शहादत दे तुफैल उन्होंने सेहत सलामती अता फरमाए। इस मदीना फाउंडेशन दे जितने भी अराकीन ने अल्लाह सब नू अपनी जनाब विचों जज़ाए जजील अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल में देवार सानू कल में देवार सानू साडा सलाम होवे साडा सलाम होवे जन्नत दे मालिकानो साडा सलाम होवे कल में देवार सानू होया ने जेड़ियां भी करबल दी रेत ते होया ने जेड़ियां भी करबल दी रेत ते ओना तिलावतानू ओना तिलावतानू साडा सलाम होवे साडा सलाम होवे जन्नत दे मालिकानू साडा सलाम होवे। दस्या जिन्हां ने सानू आले नबी दा रुतबा दस्या जिन्हां ने सानू आले नबी दा रुतबा फारूकी ओस्मानो फारूकी ओस्मानो साडा सलाम होवे जन्नत दे मालिकानू साडा तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह कल रात इसी जामिया मस्जिद में नमाज इशा के फौरी बाद तीसरी हमारी महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से हो जाएगा, जिसमें खुसूसी खिताब के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं सरदबिन रावलपिंडी से ही पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर हसन हसीबुर रहमान ईदगाह शरीफ वाले। इंशाअल्लाह नमाज इशा इसी मस्जिद में अदा करें और शिरकत फरमा कर सवाब दरैन हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहुल आलमीन इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन तेरा जिक्र किया, तेरे हबीब का जिक्र किया, मौला तेरे प्यारों का जिक्र किया, बिलखसूस सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र खैर किया। मौला उनकी तत्हीर का सदका मौला हमारे गुनाह सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सब की खैर फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा। या इलाहुल आलमीन इन मुबारक अय्याम का सदका, मुबारक अशरे का सदका, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन का सदका मौला तमाम फौशुदा मुस्लिमीन मुस्लिमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। बिलखसूस जिनके लिए मुझे दुआ के लिए कहा गया है, वालिद मोहतरम मियाँ फैसल साहब, वालिदैन मलिक तारिक बिलाल, वालदा मियाँ साजिद महमूद, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। दुआए सेहत जनाब मियाँ मोहम्मद एजाज़, मियाँ महमूद अहमद, सूफ़ी मुश्ताक अहमद, मियाँ यासीन, तारिक बशीर, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम उन्हें शिफाए कामला व आजला नसीब फरमाए।
या इलाहुल आलमीन हम सब की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, दीन इस्लाम का बोलबाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम को तबाह व बर्बाद फरमा। बिलखसूस दुआ करें अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम जनाब किबला अल्लामा चिश्ती साहब के इल्म में, सेहत में मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें अता फरमाए। बड़ा ही रूह परवर और दिल्ली सुकून वाला आपने खिताब फरमाया। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन ऐसे हक़ के उलमा का साया हमारे सरों के ऊपर तादेर कायम और दायम रख। या इलाहुल आलमीन हमें औलिया कराम के दर का खादिम बना। मौला हमारे दिलों के अंदर साहबा कराम व अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा, अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। इन नफूस कुदसिया की या इलाहुल आलमीन हमें गुस्ताखी से निजात अता फरमाना। या इलाहुल आलमीन हम सब की खैर फरमा। बिलखसूस मदीना फाउंडेशन और इस मस्जिद की इंतज़ामिया जिन्होंने ये 12 रोज़ महफिल का इनकाद किया बड़ी मेहनत के साथ, या इलाहुल आलमीन प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका, इमाम अली मकाम का सदका अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन इन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक किया जो कुछ, मौला तू कुदरत वाली ज़ात है, अपनी कुदरत के साथ बड़ा करके अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, हमें ईमान की सलामती अता फरमा, इस्तकामत फिद्दीन अता फरमा। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या इलाहुल आलमीन जितना ही दोस्त अहबाब दूर नज़दीक से चल कर आए बैठे, या इलाहुल आलमीन इनका बैठना और वाज़ो नसीहत सुनकर मौला तेरे नाम को इन्होंने बुलंद किया, तस्बीहात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा। या इलाहुल आलमीन कदम कदम के ऊपर बरकतें अता फरमा, हर लफ्ज़ के ऊपर मौला रहमतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, शैतान के फितनों से दामी पनाह बख्श। या इलाहुल आलमीन हम सब की दुनिया आखिरत सोहनी बना। अल्लाह ज़िंदगी सलाम वाली अता फरमा, मौला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। वसल्लल्लाहु तआला अला आखिरि ख़ल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक। इंशाअल्लाह कल रात इसी जामिया मस्जिद में नमाज़ इशा के फौरी बाद महफ़िल पाक शुरू हो जाएगी। कोशिश किया करें नमाज